ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत रियलाइज कराया उन बच्चों को जो बाबा का हाथ छोड़ के भाग जाते हैं। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, चंडिका देवी का मेला लगता है ना, ये किसका है बच्चे? तुम्हारे ही तो यादगार हैं। जो बच्चे यहाँ बाबा का बन के, बाबा का हाथ पकड़ के, फिर धीरे कुछ थोड़ा ना थोड़ा बाबा के घर में देते भी हैं, सफल भी करते हैं थोड़ा ना थोड़ा, फिर उसके बाद जब बुद्धि उल्टी होती है तो फिर वापस मांगते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसी बच्चों की क्या गति होगी, ये उन्हीं का यादगार है, चंडाल जाके बनते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे, इसलिए बाबा बता सकते हैं कौन कौन कब आया और फिर कब वो जाके माया के साथ जाके मिल गया, मायावी लोगों के साथ जाके मिल गया, माया के साथ जाके मिल गया। तो बाबा ने कहा, माया हार खिलाती है ना तो भागंती हो जाते हैं, तो बच्चों को भागंती नहीं होना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्मा ही तो इस शरीर के द्वारा पढ़ती है, आत्मा ही सब कर्म करती है। तो बच्चे, आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है, तो जड़ और चैतन्य का ये सारा खेल है। इसलिए बच्चे खुद को आत्मा समझना है, क्योंकि हम चैतन्य हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा 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 भी है। हाँ, ये बच्चे सदा याद रखना। पहले तो ये देखो, हम भूल तो नहीं गए क्या कि हम बाबा के सन्मुख बैठे और हम टीचर के आगे बैठे और सतगुरु के आगे बैठे, ये याद रहता है। फिर बाबा ने कहा, बाबा तो नॉलेजफुल है, तब तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज सिखलाते हैं। हाँ, बाबा नॉलेजफुल है तभी तो सिखलाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम 84 जन्म लेते 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 अब दुख में आकर पड़े हो। तो 84 जन्म का चक्कर है ना, दुख में आके पड़े ना, बाबा ने कहा। इसलिए बच्चे, ये सारा 84 का चक्कर है, उसको समझना है। तुम बच्चे कितना ना बाबा के निकट पहुंच के फिर बाबा के से कैसे जो है फिर पुनः रिपीट करते हुए सारा रेपिटेशन होता रहता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जो बाबा तुम्हें समझाते हैं उसका परिचय तुम्हें सबको देना। सबसे पहले तो ये पक्का याद रखना है क्या कि हम संगम युग पर हैं, हम संगम युग पे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सबसे पहले बाप का सबको परिचय दो। जो बाबा ने समझाया औरों को समझाते जाओ। हाँ, तो सर्विस की सब्जेक्ट है ना, उसमें भी तो नंबर 1 बनना है ना। फिर बाबा ने कहा, ये माया बहुत जोर डालती है बच्चों पे, हाँ, फिर हराती है। तो तुम बच्चों को हारना नहीं है माया से। युद्ध तो चलती रहती है ना, बच्चे बाप को याद करते तो भी युद्ध चलती है, तो उस युद्ध में भी तुम्हें विजयी बनना है। और बाबा ने कहा, सबसे मुख्य तो है, देखो बच्चे, कैसे जो है बाबा का बन के फिर बाबा को छोड़ जाते हैं। हाँ, निश्चय बुद्धि बनो। बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि विजयंती, माला में पिरोवंती और शहजादा बनवंती। आज की संस्कृत बाबा की ये चली, निश्चय बुद्धि विजयंती, माया में पिरोवंती और फिर शहजादा बनंती। तो निश्चय बुद्धि बाबा ने कहा, उसको तो बहुत अपार खुशी होगी। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए क्या कि स्वयं बाप आया हुआ है, तो तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए। बच्चे, ये पढ़ाई है नई दुनिया अमरपुरी में ले जाने की। इतनी ऊंची पढ़ाई है तो कैसे शौक से पढ़नी चाहिए। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, ये ज्ञान जो है ना, तुम्हारे अंदर बुद्धि में घूमता रहना चाहिए, टपक टप टप टप
घूमता रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आया है बच्चों का पवित्रता से श्रृंगार करने। तुम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाते हो, तो बाबा आया पवित्र दुनिया का श्रृंगार करने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, ऊंची पढ़ाई, ऊंचा पढ़ाने वाला ऊंचा मर्तबा मिलता है और ऊंच पद पाते हो ना। कितना ऊंच पद पाते हैं, सच बात है। ये पढ़ाई का ही तो कमाल है बाबा की, जो हम इतना ऊंच पद प्राप्त कर लेते हैं बाबा से। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, ये कितनी बड़ी नॉलेज तुम्हें बाबा से मिलती, गॉडली नॉलेज। इसी से जो जितना अधिक पढ़ाई पढ़ता उतना ही तुम्हारी इनकम बढ़ती जाती, खूब कमाई करते, पूरे कल्प के लिए कमाई हो जाती। किस जन्म तो प्राप्त करते, आगे भी प्राप्त करते जाते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, याद की यात्रा तुमको हर समय ध्यान रखना है, इसमें युद्ध चलती है। अच्छा बच्चे, कैसे याद करोगे? आज बाबा ने वो भी बताया। तीनों बाप को याद करो, बाप के रूप से भी याद करो, टीचर के रूप से भी याद करो, सतगुरु के रूप से भी, तीनों रूपों से याद करो। तो बाबा ने कहा क्या होगा उससे? तीनों रूप से याद करेंगे तो तीनों वर्षे मिलेंगे। बाप का भी वर्षा, टीचर का वर्षा शिक्षा, बाप का वर्षा तो है ही कि जन्मों की बादशाही, और सतगुरु का वर्षा वरदान। तो बाबा ने कहा तीनों रूप से याद करेंगे तो तीनों वर्षे प्राप्त होंगे। फिर बाबा ने उसके बाद वो विशेष कहा कि बच्चे, कितना भी युद्ध चले तुम फिर बाबा की याद में अभ्यास करते रहो। फिर बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को जाना है, अब तुम कहते हो कि हम चले वतन की ओर। कहाँ चले? बाबा ने कहा जहाँ मम्मा बाबा और हम सब बच्चे रहते। तो बाबा ने कहा वहाँ तो हम सब भाई भाई है ना, तो सब वहाँ रहते, वो है हमारा रहने का स्थान। कितना मीठा है वो शांति धाम। ऐसी दुनिया में हम अब जा रहे हैं। बाबा ने कहा निश्चय है पक्का क्या कि आगे कहाँ आना है? हाँ, निश्चय है कि मैं अब जाके आगे प्रिंस बनूंगा। ये नशा होना चाहिए सतयुगी दुनिया में, तो अपार सुख होंगे बच्चे। ऐसी नई दुनिया में बाबा ले जाने के लिए आया। वहाँ कोई अंधा काना कोई नहीं होगा, सब सुखी होंगे। निरोगी काया है ना, तो सब सुखी होंगे। फिर बाबा ने कहा कि वहाँ तो बच्चे हाँ कितना सुख मौज में रहते हैं। ऐसी दुनिया में अब चलने का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाबा आके तुमको ऐसी दुनिया में ले चलते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आज की मुरली में फिर वरदान था, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान करने वाले वरदानी आत्मा भव। हाँ, तो क्रोधी क्रोध करता आए, लेकिन तुम शीतल रहम के छींटे डालो, और फिर क्या होगा? शीतल रहम के छींटे डालेंगे तो उससे वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान, ये है गुणदान कि मैंने क्रोध किया तो भी ये ठंडा रहा। और फिर बाबा ने कहा हाँ उसका जो है फिर वरदानी, फिर तब बनेंगे वरदानियाँ, सबको वरदान देने वाले, वरदानों का वर्षा देने वाले। लास्ट में प्यारे बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा क्या? याद के द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। तो आज का ये मुरली मंथन हम जालंधर बाबा के सेंटर से कर रहे हैं। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा, याद के द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करो। हाँ, हर शक्ति का अनुभव अच्छी तरह अनुभव करेंगे ना, अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। और फिर दूसरा क्या फायदा बताया बाबा ने कहा, जितना सर्व शक्तियों का अनुभव करेंगे
तो तुम शक्ति संपन्न आत्मा बन जाएंगे। तो याद के द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।